नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो-जो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज के ऊपर कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ बैड न्यूज़ भी है। तो यहाँ पे सारे कंपनीज के ऊपर किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस तरीके से कंटेंट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट इंडिया के देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एशियन पेंट नंबर 1 है, आप सभी जानते हैं। सेकंड पोजीशन में कौन है? बर्जर पेंट। और इस दोनों कंपनी के आसपास बाकी कंपनी अभी तक आने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं बर्जर पेंट के बारे में बात करूँ, इसका मार्केट कैप है 65,000 करोड़ और एक्जो नोबेल जो इसका मार्केट कैप है 25,000 करोड़। तो दोनों में अंतर देखिए कितना डिफरेंट, मतलब कितना डिफरेंट है, कितना मतलब दोनों के अंतर कितना फर्क है। तो इस फर्क को मिटाने के लिए कंपनीज को आगे चल के बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बर्जर पेंट इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जिसके लिए आपको फोकस होना चाहिए। देखिए अब मान के चलिए आप एशियन पेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं। एशियन पेंट का एक शेयर का कीमत अभी 3,000 के ऊपर है। तो आप कहेंगे सर मुझे सस्ते प्राइस में कुछ कंपनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बर्जर पेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि बर्जर पेंट इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी होने के नाते एशिया के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है और ऑल ओवर वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी की मैं खासियत यही बता दूं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अभी आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी खुद का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा। अभी नेट इनकम जो है वो 860 करोड़ के आसपास है और कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है? 75% के आसपास है। तो दो चीज आपको अच्छा लगेगा। पहले देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो प्रोमोटर आज तक होल्डिंग्स को नहीं बेचा और एफआईसी ने भी होल्डिंग्स को नहीं बेची और डीएस भी नहीं, डीएस पे भी जितना होल्डिंग रखे थे उतना ही होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो जब कंपनी अच्छा हो तो हर कोई इंस्टीट्यूशन उससे एग्जिट नहीं होना चाहेंगे क्योंकि इस कंपनी ने एवरेजली आपको 24 से 20% के आसपास रिटर्न दिया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर 3 साल और 1 साल में तो उतना खास रिटर्न नहीं है। हाँ, यही तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यही तो आपको फायदा देंगे क्योंकि जब जब अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिले तो उसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। उसका आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि अच्छी कंपनी का फायदा तब उठाना चाहिए जब वो डिस्काउंट में मिला है। तो मेरे हिसाब से जो बर्जर पेंट है वो आपको डिस्काउंट में शेयर प्राइस दे रहा है, उसका फायदा आप जरूर उठाइए। और रही बात इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ही सितंबर क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी में अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है। अगर क्वार्टर 2 का रिजल्ट शानदार आए तो मैं इस कंपनी के ऊपर और भी कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहूँगा क्योंकि जब से देखा जाए तो कंपनी 2020 से कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ते चले गए। देखिए 9% था, उसके बाद 13%, उसके बाद 15%, उसके बाद इस बार बना 18%। अभी सितंबर का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि फिलहाल के लिए कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 15 करोड़, 140 करोड़, 250 करोड़ और 355 करोड़। तो इस तरीके से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। अभी कंपनीज के जो इन्वेस्टर है, मतलब इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो तो इस कंपनी को बेचना नहीं चाहेंगे। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? देखिए आपको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड किस तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड जून क्वार्टर में तगड़ा सेल ऑफ किया था, मतलब जून में जितना बाई हुआ उससे कई गुना ज्यादा डबल से आसपास सेल किया गया। मगर बाकी देखिए जुलाई मंथ में अच्छा खासा बाई किया गया, अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाई किया गया और इसी तरीके से बाई होने के कारण शेयर में एक मैसिव मोमेंटम्स देखने को मिल सकता है। अभी एक पॉइंट्स में और भी आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पे जो मतलब परफॉर्मेंस हो रहा है उसके बेसिस में एक चीज आपको जरूर देखना चाहिए, वो है कंपनीज के ऊपर डिलीवरी डेटा कि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी किस तरीके से डिलीवरी को उठा रहा है। देखिए डिलीवरी के डेटा के बारे में बात करूं तो डिलीवरी कुछ गिरावट के माहौल में था, धीरे धीरे करके वो फिर से रिकवरी कर रहा है। इसका मतलब जब शेयर में करेक्शन हुआ तब क्वांटिटी ज्यादा ऐड किया जा रहा है। देखिए इसको बोला जाता है बॉटम फिशिंग, माने मतलब आ, आप सोचिए
कि एक बार स्टॉक ने क्या बनाया, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनाया। उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद एक मैसिव जंप हुआ था, उसके बाद देखिए शेयर में एक बिग क्रैश हुआ। इस क्रैश के पीछे मैं कारण भी आपको बताया था कि ग्रासिम पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर एंटर होने वाला है, जिसके प्रेशराइज पेन इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा पड़ने वाला है, जहाँ पे एशियन पेंट भी गिरा और उसके साथ साथ बर्जर पेंट और बाकी सारे पेंट्स कंपनी के ऊपर भी करेक्शन देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, वो करेक्शन लेवल्स जो है वही लेवल में पहुंच चुके हैं जो लेवल इस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं और 200 डेज ईएमए को वो टच करके फिर से वो वापस जरूर जाने के लिए तैयार होंगे। तो मैं तो बुलिश हूँ, मैं तो पहले से एंट्री ले चुका हूँ। और भी करेक्शन होंगे तो मैं और भी कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। 200 डेज को टच करेंगे तो और भी क्वांटिटी में ऐड करने वाला हूँ। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं, वो इंडिया के लार्जेस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसका नाम है एल&टी। देखिए इस कंपनी के बारे में मैं जितना चर्चा करूं उतना कम पड़ जाएगा। देखिए बहुत दिनों से मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से निवेश करके रखा हूं और मैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर होल्डिंग भी करता हूं। और जब जब ट्रेड बना उस ट्रेड का मैं फायदा खुद लिया और मैं आपके साथ भी शेयर किया। और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, जो अनाउंसमेंट मुझे लगता है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, मतलब और भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। पहली बात, कंपनी इंडिया के दो ही कंपनी जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो है रिलायंस और दूसरा है एल&टी। तो एल&टी और रिलायंस दोनों ही हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और एल&टी की खासियत यही है कि इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस है। और सबसे ज़्यादा वो मतलब यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, उसके साथ साथ दुबई, तो इस तरीके से कंट्रीज में ज़्यादा काम करते हैं। इसीलिए कंपनी को फिर से एक मेगा प्रोजेक्ट मिला और आप मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो लार्सन एंड टुब्रो जो है वो बेग्स मेगा प्रोजेक्ट इन मिडिल ईस्ट कंट्री में। तो कितना प्रोजेक्ट है, 7,000 करोड़ का, 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। तो सोचिए कंपनी को कितना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। और इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी में एक मैसिव मोमेंटम जम आपको दिखेगा। और ये जो प्रोजेक्ट मिला वो कहाँ से मिला, मिडिल ईस्ट कंट्री में। तो आप देख सकते हैं कंपनी को पहले से देखिए मतलब हाइड्रोकार्बन जो बिजनेस है इसके ऊपर भी मेगा प्रोजेक्ट मिला उस मेगा मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। और भी देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मिला वो भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और वो भी 7,000 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते जा रहे हैं, द प्रोजेक्ट हैज बीन बेक्ड बाय एल&टी एनर्जी हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के ऊपर कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। तो मैं आपको जरूर कहूंगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हाइड्रो कार्बन्स के ऊपर, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर, जो रिलायंस और एल&टी दोनों इस सेक्टर के ऊपर एक तहलका मचाने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा एल&टी जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, कंपनी एक धमाका कंपनी है। और एल&टी के ऊपर मैं एक चीज हमेशा आपको बोलता हूँ, इस कंपनी का प्रोमोटर आपको एक भी नहीं दिखेगा, फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। अभी देखिए एफएस के पास बीच में तो 22% का होल्डिंग हो गया था, वो होल्डिंग को बढ़ाकर 25% कर दिया। अभी डीएस के पास कितना होल्डिंग्स है, डीएस के पास होल्डिंग देखेंगे तो 33% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 37%। और पब्लिक ने गलती कर दिया, देखिए पब्लिक ने माल बेचना शुरू कर दिए और माल को कम कर दिए, 36% होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो फिर भी प्रोमोटर ना होने के बाद भी इसका मैनेजमेंट जो टीम है, तो मेजोरिटी जो स्टेक है वो इंस्टीट्यूशन के पास है। तो कोई भी बोर्ड मीटिंग होगा तो मेजोरिटी स्टेक जिसके पास है वही बोर्ड मीटिंग में उस प्रोजेक्ट को वो हैंडल कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको अलग लेवल का फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी, हाँ आप कहेंगे सर क्या मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कंपनी इतने बड़े हो चुके हैं कि कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न आपको नहीं दे पाएंगे। कंपनी आपको एवरेजली आपको 20 से 30% के आसपास रिटर्न दे पाएंगे। लास्ट देखिए एक साल में कंपनी 60% का रिटर्न दिया, 3 साल में कंपनी 50% का रिटर्न दिया, और 5 साल में कंपनी का आपको 20% का रिटर्न दिया। 10 साल में कितना एवरेज आपको 20% की। तो ओवरऑल में इस कंपनी के ऊपर 20% का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मेरी सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर आपको इसी तरीके से कंपनी के ऊपर काम करना है तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिए। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से एक चीज को देखना। देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था, सर कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से कुछ तेजी नहीं आ रहा था। देखिए बहुत दिनों तक यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए, कोविड से पहले देखिए कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ।
एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों टाइम बताया। उसके बाद कोविड के बाद जो ब्रेकआउट हुआ, आप देखेंगे तो कंपनी ने हैरान कर दिए। कोविड की सिचुएशन से लेकर आज तक की अगर डेटा दिखा दूं तो ऑलमोस्ट 360% का रिटर्न दिया। इसका मतलब आप समझते हैं, 3.5 गुना कर दिया आपका फंड का, 3.5 गुना। मान के चलिए 1 लाख रुपये आपने निवेश करके रखे थे, आपका 1 लाख रुपया बन चुके हैं 3.5 लाख। तो इसी तरीके से कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया। अभी देखिए कब मैंने इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से एज ए स्विंग ट्रेडिंग किया। देखिए जब जब कुछ रेंज क्रिएट करता है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री लिया, फिर से रेंज क्रिएट किया, फिर से देखिए ब्रेकआउट हुआ, फिर से रेंज क्रिएट किया, फिर से ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे देखिए फिर से एक रेंज क्रिएट हो रहा है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो छोटे छोटे करके क्वांटिटी में ऐड करता आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज की एक लीडर कंपनी भी है, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी की खासियत यही है कि एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो लगातार लगातार बढ़ते जाएंगे फ्यूचर में। अभी फिलहाल के लिए कंपनी इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज आपको देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे मैं एक चीज आपको मेंशन करूँ, कंपनी का आरओसी आरओई ठीक है, इनकम ठीक ठाक है, कर्जा भी लेवल में है, और पी रेशियो भी एवरेज लेवल के, एवरेज पी रेशियो के नीचे है, मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से नीचे है। ये भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से माना जाता है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखाने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, वो है बैलेंस शीट। देखिए कंपनी ने क्या किया, इस बार CWIP में 161 करोड़ के आसपास बिजनेस के ऊपर पैसा लगा चुके हैं, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब 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 कंपनी के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाए जाते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, इसको आपको मान के चलना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस तो हवा पे नहीं है, ये बिजनेस फाइनली बिजनेस के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो रिजर्व भी देखिए एक लेवल में है, सॉरी बोरिंग्स एक लेवल में है, रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। 10 साल पहले 160 करोड़ का रिजर्व था, आज बढ़ के हो चुके 1000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएचडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो कंपनी में थोड़ा सा प्रेशराइज क्यों बना वो मैं आपको बताता हूँ, कि कंपनी का जो रिजल्ट है आप देखेंगे, रिजल्ट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, मगर देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में 625, 626, 696 के आसपास कंपनी का प्रॉफिट, सॉरी सेल्स देखने को मिला, और उसके साथ साथ एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ। मगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जिस तरीके से पिछले सालों की तुलना से बढ़ा है, पिछले क्वार्टर की तुलना से ज्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो घट चुके हैं, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। और यही चीज को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ। देखिए कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बाय करते जा रहे हैं, और जो बाइंग हो रहा है वो सेलिंग से कई गुना ज्यादा। यहाँ पे रेड कलर जो है उसको सोल्ड, और यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है ब्रॉट, और उसके बाद ब्लू कलर का जो है वो है होल्ड। मतलब म्यूचुअल फंड आज भी 15% के 15 के आसपास होल्डिंग किए, और 10 से 12 के आसपास यहाँ पे बाइंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया हूँ, वो ट्रेड फाइनली अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनाने जा रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे देखिए एक स्टेन लाइन में ड्रॉ करके आपको दिया, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंपनी के लिए रेजिस्टेंस था, और फाइनली वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर गया, और देखिए वही लेवल को वो क्या किया, रीटेस्ट किया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से जब एंटी बनेगा तो वो तो अलग लेवल का एंटी होगा, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल को वो टच किए और उसके बाद रिवर्सल भी किए। यहाँ पे मुझे कोई ग्रीन कैंडल, बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल चाहिए, और थोड़ा सा हाई वॉल्यूम के साथ। तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंटी लूंगा, और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक मतलब 639 के आसपास। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एंटी लेने वाला हूँ, और जब एंटी मैं लूंगा तब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो फिलहाल के मैं शांति से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ, एक ग्रीन कैंडल तो बना, मगर मुझे इस पैटर्न के ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल चाहिए। एक क्लोजिंग कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर हो तो मैं जरूर एंट्री लूंगा, और उसके बाद जो टारगेट है उस टारगेट तक मैं होल्ड करूंगा।
तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करें उसका नाम है एचपी अदिसाब लिमिटेड। देखिए एचपी अदिसाब लिमिटेड नाम से आपको पता चल गया कि कंपनी एक अदिसाब इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। कंपनी अदिसाब, सिलिकॉन इस तरीके से प्रोडक्ट को बेचते हैं। जो पीडीलाइट कंपनी जो जो प्रोडक्ट को बेचते हैं उसी तरीके से प्रोडक्ट्स को ये भी बेचते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर लगातार एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। एक फरवरी मंथ से कंपनी का प्राइस था 350 के आसपास, उसके बाद देखिए 600 तक जर्नी किया। ये जो जर्नी हुआ इस जर्नी के पीछे कंपनी ये बता रहा है कि अच्छा खासा रिजल्ट आया, कंपनी का अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट हुआ। इसके चलते हुए कंपनी ने इस तरीके से जर्नी की है, क्योंकि रिजल्ट 1.5 करोड़ से बढ़ के 4.5 करोड़ हो चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। अभी 5 शेयर किस तरीके से मिलेगा? देखिए फेस वैल्यू जो 10 रुपया है वो 2 रुपया होने वाला है। तो फेस वैल्यू घटेगा तो इसलिए कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, तो प्लीज सोचकर रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।